सुदर्शन चक्र को धारण कर अपने पापों को भस्म करने की, कर्म इंद्रियों से कोई भी पाप कर्म नहीं करने की, साक्षात्कार की इच्छा को छोड़कर बाप और नॉलेज को याद कर जंक निकालने की, भगवान परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। आत्मा को जो चाहिए वो परमपिता परमात्मा ही जानते हैं। देह के भान और देह के अभिमान में आकर आत्मा अपने ही गुणों से विस्मृत हो जाती है और पुनर्जन्म में आते रिश्ते जोड़ती है, लेकिन जो उसे चाहिए उसे मिलता नहीं। इसलिए मेजॉरिटी एक दूसरे से असंतुष्ट होते जाते हैं। कलयुग में आकर पूरा ही असंतुष्ट हो जाते हैं। हर जीवात्मा हर जीव रिश्ते से कुछ समय ठीक रहती है, फिर असंतुष्ट हो जाती है, क्योंकि पुनर्जन्म में आकर सभी के संस्कार भिन्न भिन्न हो जाते हैं। भिन्न भिन्न रिकॉर्डिंग्स का फिर टकराव होता है। ऐसे समय पर जब अशांति और असंतुष्टता का प्रकोप विकारों के कारण अति में चला जाता है, तब मीठे परमात्मा सर्व प्राप्तियों के अखंड खजाने लेकर आते हैं, भरपूर करते हैं, क्योंकि झूठ घर में सब झूठे होने के कारण किसी को खुश नहीं रख सकते हैं, न खुश रहते हैं। हर जीव आत्मा को सर्व संबंध अच्छे चाहिए। हर किसी की चाहना है कि कोई उन्हें समझे, खुश रखे, सदा साथ निभाए, संतुष्ट रहे, सहयोग दे, एक्सेप्ट करे, मददगार बने, शांत रखे, सुख दे, प्रेम दे, आनंद दे, शक्ति दे, उनके संग सहनशील रहे, धैर्यवत रहे, मधुरता शीतलता से, नम्रता से, सरलता से चले, स्नेह दे, माफ़ करे, रहम करे, गुणों को देखे, सराहना करे इत्यादि। जन्म जन्मांतर की चाहना पूरी कर सर्व प्राप्तियां कराने वाले निराकार परमपिता परमात्मा स्वयं फिर ड्रामा में प्रवेश करते हैं। सागर हैं सर्व विशेषताओं के, इसलिए करोड़ों की आबादी को भरपूर करने की क्षमता रखते हैं। सभी को सत्य से परिचित कराते हैं, अपना और हमारा सत्य बताते हैं, ड्रामा का राज बताते हैं, कर्मों की गुह्य गति बताकर सारी शिकायतें दूर कर देते हैं। बाप टीचर सदगुरु बन प्यार भरी पालना देते हैं, शिक्षित करने के लिए अद्भुत शिक्षाएं देते हैं, धारणा सहज करने के लिए अद्भुत वरदान और श्रीमत देते हैं, सर्व संबंधों का सुख देने के लिए सब कुछ बनने को तैयार हो जाते हैं, साजन से लेकर बच्चा होने का अनुभव कराते हैं, पूरा साथ निभाते हैं। ज्ञान गुण शक्तियाँ वरदान स्वमान खुशी संतुष्टता जो आत्मा को चाहिए सब बिन मांगे भंडारे खोल देते हैं। शर्त है लेने के लिए स्थिति विदेही चाहिए, क्योंकि विदेही बाप टीचर सदगुरु से लेनी है, जो उनकी श्रेष्ठ मत पर चलकर उनसे मिल रही श्रेष्ठ प्राप्तियों को प्रयोग में लाते हैं, अनुभव करते हैं, फिर सभी आत्माओं प्रति भी यूज़ करते हैं, औरों को भी परमात्मा प्राप्ति का सुख अनुभव कराते हैं अपने व्यवहार के द्वारा, अपने चलन के द्वारा। सुख खुशियाँ आनंद प्रेम शक्ति समझ का दान आचरण के द्वारा देते हैं। वे सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन जाते हैं। जो फिर संपन्नता छिपाए नहीं छिपती है, वो चेहरे के द्वारा दिखाई ज़रूर देती है और श्रेष्ठ भाग्य की प्राप्ति को दर्शाती है। यही फिर सेवा को आकर्षित करती है, सभी को प्रेरित करती है, प्राप्तियों के स्रोत अर्थात सोर्स की तरफ ध्यान खिंचवाती है और उनसे संबंध जोड़ने का माध्यम बनती है। ऐसी संपन्नता का वरदान देते हैं मीठे परमात्मा। स्मृति दिलाते हैं कि संगम युग पर हम ब्राह्मण आत्माओं को वरदान है मिला हुआ है कि सर्व प्राप्ति संपन्न भव, जो कि हम सहज ही प्राप्त कर सकते हैं। समझ देते हैं कि जो भी विधि पूर्वक चलकर संपन्न बन जाते हैं, उन्हें फिर मेहनत नहीं करनी पड़ती, उनके चेहरे पर वो चमक आ जाती है जो लोगों को प्राप्तियों की अनुभूति कराती है। ऐसी आत्माएं प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हैं और प्रभु चाहते हैं कि सब ऐसे बने, क्योंकि ये सभी के लिए इंस्पिरेशन बन जाता है। लोग फिर ऐसा बनना चाहते हैं, परंतु उन्होंने ये भी देखा कि कोई कोई बच्चों के चेहरे पर ऊंचा त्याग तो दिखाई देता है और ऊंची मंजिल भी दिखाई देती है, परंतु भाग्य दिखाई नहीं देता। इसलिए वो औरों को इस राह पर चलने को प्रेरित नहीं कर पाते हैं। वे इसे
जो इसे देखते हैं वो मुश्किल समझते हैं, इसलिए त्याग करने वालों की सराहना तो ज़रूर करते हैं, पर खुद इस राह पर चलने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं। इस त्याग की ऊंची मंजिल की प्राप्तियां बहुत अद्भुत हैं, परंतु खुद अनुभव नहीं करते, इसलिए औरों को भी नहीं करा पाते हैं। तो वरदाता परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि सर्व प्राप्तियों के रूहानी नशे में रहकर, अर्थात अनुभव करके दिखाओ कि भगवान से संबंध जोड़कर सब कुछ मिलता है। ऐसी कोई अप्राप्त चीज़ नहीं रह जाती ब्राह्मण जीवन में जो कि कोई कहे कि हमें ये चीज़ प्राप्त नहीं है। तो ऐसा भाग्य दिखाने की समझ देते हैं। जब ऐसा भाग्य आत्माएं देखेंगी तो सहज ही जीव आत्माएं आकर्षित होकर आएंगी। प्रभु से संबंध जोड़कर चिंताएं, उदासी, थकावट, उलझन, नाराज़गी, निराशा, शिकवा, शिकायत, दुख, अशांति का नाम निशान समाप्त हो जाता है और सदा के लिए मन जो है अति इंद्रिय सुख और प्रभु मिलन में आनंदित रहता है। ये अद्भुत प्राप्ति छिपाए नहीं छिपती है, चेहरे से ज़रूर दिखाई देती है और यही फिर सभी आत्माओं को परमात्मा की तरफ आकर्षित करने के निमित्त बन जाती हैं। वरदाता परमात्मा फिर वरदान देते हैं कि चेहरे द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों का अनुभव कराने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। समय है सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनने का, तो इस समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है और वरदान को विधि पूर्वक प्रयोग में लाकर फलीभूत करना है। हम आत्माओं के टीचर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि याद की मेहनत करनी है। मेहनत इसलिए क्योंकि वे विदेही हैं और उन्हें याद करने के लिए खुद की स्थिति को देह के भान से परे विदेही बनाना है, तब याद ठहरेगी। याद करते करते सब तरह के इम्तिहान को जो स्व परिवर्तन करने के दौरान देने हैं उन्हें पास करना है। फिर हमारा अंतिम नष्ट मोहा स्मृति लब्धा का पेपर पूरा होगा, तब हम घर चले जाएंगे। याद में रहकर पावन बनेंगे। याद में रहने से और पाप कर्म नहीं होंगे। याद में रहकर ही किए हुए पाप जो हैं वो कट जाएंगे। याद से मुक्ति मिलेगी। याद से नॉलेज यथार्थ समझ में आएगी। ज्ञान की धारणा होगी। याद में रहते रहते बाप समान बनेंगे। इसलिए याद में रहने की मेहनत तो ज़रूर करनी है। साक्षात्कार में आत्माओं की झिलमिल देखकर या बाबा की दृष्टि पड़ने से पाप हमारे कट जाएंगे, हम पावन बन जाएंगे, ऐसा सोचकर खुद को धोखे में नहीं रखना है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। कर्मातीत अवस्था बनाने के लिए याद की मेहनत तो ज़रूर करनी है। हम सब रूहानी बच्चे हैं, रूहानी बाप के, इसलिए जीव रूपी शरीर में रहते हुए खुद को रूह समझना है, क्योंकि हम रूहों को पढ़ाया जा रहा है, हम रूहों को योग सिखलाया जा रहा है। पालना देने वाले सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु से योग चाहिए। नई प्रैक्टिस है और रूहों के लिए अति लाभदायक है, इसलिए बहुत अभ्यास चाहिए। विदेही फादर, टीचर, सदगुरु हैं परमपिता परमात्मा, इसलिए खुद भी देह के भान से अलग हटकर विदेही टीचर की याद में रहना है। याद को निरंतर करने के लिए कभी फादर, कभी टीचर, कभी सदगुरु के रूप में याद कर अभ्यास पक्का करना है। न अपनी देह याद आए, न किसी देहधारी में बुद्धि जाए। याद को ठहराना है जो कि ठहरती नहीं है, इसलिए अपने को आत्मा समझना ज़रूरी है। याद करते करते देह का अभिमान मिट जाएगा, नष्ट मोह स्मृति लब्ध बन जाएंगे। सुप्रीम टीचर नॉलेज के सागर हैं, उनसे नॉलेज समझते रहना है और उनकी याद में रहकर घड़ी घड़ी मन मनाभव रहने की विधि को अपनाना है। मन विदेही बाप टीचर सदगुरु में लगा रहे। 63 जन्मों के विक्रम भी विनाश होते रहें, नया कोई विक्रम हमसे न हो। अपने को चेक करते रहना है। पढ़ाई के साथ प्रैक्टिकल परिवर्तन आना चाहिए। उसके पेपर हो रहे हैं, कितने मार्क्स से पास होंगे चेक करना है। बाबा को भूल तो नहीं जाते हैं, चेक करना है, क्योंकि याद का विषय जो है अति महत्वपूर्ण है। माया हमारी ही कमी कमज़ोरियों का स्वरूप है, जो हमने देहभान में 63 जन्म यूज़ कर पक्का किया हुआ है। अभी हम सब रिटर्न जर्नी में हैं, तो धारण की हुई कमी कमज़ोरियाँ जो हैं ये इमर्ज होती हैं।
वापसी में मुलाकात सभी चीज़ों से होनी है जिन्हें माया के तूफान या विकल्प कहते हैं, परंतु मीठे से परमात्मा समझ देते हैं कि उन्हें संकल्प में आते ही फुल स्टॉप कहते और कर्म इंद्रियों से कोई भी पाप कर्म नहीं करो। संकल्प की बातों को कर्म में लाने से पाप कर्म बन जाते हैं। ये परमात्मा हम आत्माओं को स्पष्ट करते हैं। हम आत्माओं का ड्रामा में जो पाठ है उसका दर्शन कराकर प्रभु हमें समझ देते हैं कि अनादि आदि स्वरूप हमारा ओरिजिनलिटी है। द्वापर युग से विस्मृत होकर हमने देह के भान और अभिमान को यूज़ किया है, बुराई धारण की है, तरह तरह के हमने पाप किए हैं, विकारों के वशीभूत होकर अकासुर बकासुर बन गए, अर्थात पाप आत्मा बन गए। अब स्वदर्शन चक्रधारी बन समझ से अपनी ओरिजिनल अच्छाइयों को यूज़ कर याद में रहकर पाप काटने हैं, देह अभिमान को ख़त्म करना है। नॉलेज से जब गिरावट का कारण समझ में आ जाता है तो फिर बुराइयों को यूज़ करने की बेसमझी नहीं करनी है। ज्ञान हमें धारण करने के लिए मिल रहा है, याद विकर्मों का विनाश करने के लिए है। विधि प्रभु बताते हैं, हमें खुद को सजाओं से बचाना है, अपने लिए मेहनत करनी है। ये हम आत्माओं का फ़र्ज़ है। प्रभु पढ़ाते हैं, पढ़ाई को अमल में लाने का कर्तव्य हमारा है। भक्ति मार्ग में गलत फहमी होती है कि साधु सन्यासी से आशीर्वाद मिल जाए, उनकी दृष्टि काफ़ी है, उनसे कृपा आशीर्वाद लेते लेते गिरते ही रहते हैं। देहधारी क्या कृपा करेंगे, प्रभु कहते हैं। ज्ञान मार्ग में प्रभु का पढ़ाना, उनका सही दिशा हमको दिखाना, उनका आशीर्वाद है, उनकी कृपा है। शिक्षाओं को अमल में लाकर अपने पर कृपा करनी है। प्रभु हमें अंधकार में नहीं रखते हैं साधु सन्यासी की तरह, तो हमें साफ साफ रास्ता बताते हैं कि ऐसे ऐसे करो। यही तो उनकी मदद है, श्रीमत ही उनकी मदद है। जो ये मदद लेता है वो देवता बन जाता है। समझ से श्रीमत पर चलकर अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है। इसकी बहुत मेहनत करनी है, इसलिए इसे गंभीरता से लेना है, हल्का नहीं लेना है, अलबेली नहीं रहना है। समझ देते हैं कि अपने को आत्मा समझने का बहुत अभ्यास करना है। याद से सारी जंक जो है वो निकालनी है और प्रभु से बेहद की लॉटरी लेनी है। अच्छा पुरुषार्थी बनना है, अपने सेल्फ प्रोग्रेस का चार्ट रखना है, एक निराकार को ही याद करना है और किसी को भी याद नहीं करना है। देह के भान में नीचे उतरते हैं तो दुख बढ़ता जाता है, सुख कम होता जाता है। अब पावन बनने की मेहनत करनी है, राजयोगी बनकर हम इंद्रियों से ईश्वरीय कायदे के प्रमाण कार्य करवाना है, पुण्य आत्मा बनना है। शरीर रूपी कपड़े के बिना हम सब आत्माएं ऊपर से नीचे आए थे, अब शरीर सृष्टि रूपी ड्रामा की ड्रेस है, जिसे ड्रामा खत्म होने के बाद यहाँ ही छोड़ना है, अशरीरी होकर वापस जाना है। समय आ गया है वापस जाने का, इसलिए प्रभु कहते हैं कि अशरीरीपन का अभ्यास करते रहो। दिव्य गुणों की धारणा कर संस्कार बनाने हैं और साथ में अपने दैवी संस्कार लेकर जाने हैं। अपने को शरीर समझने से 100% मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, जिसके कारण सब पतित बन गए हैं। समझ मिली है प्रभु से कि पवित्र गृहस्थ धर्म था, अभी अपवित्र बन गया है, अब फिर से उसको पवित्र बनाना है, एवर प्योर परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर चलकर। पहले हर आत्मा सतो प्रधान होती है, पुनर्जन्म में आते आते तमो प्रधान बनी है। तमो प्रधानता नकली मुखौटा है, जिसे समझ से अब उतारना है। विधि है सतो प्रधान बनने का अटेंशन रखना है। जैसे जैसे सतो प्रधान बनते जाएंगे तमो प्रधानता मर्ज होती चली जाएगी। भगवान सत्य परमात्मा ही जानते हैं कि उनके द्वारा स्थापन सतयुगी बाग कितना अच्छा था, सुंदर था, फर्स्ट क्लास खुदाई बगीचा था, जो कि सब बदलकर शैतानी बगीचा बन गया है। देह अभिमान और विकारों की शैतानियत को, रावण की जायदाद को अब यूज़ नहीं करना है। बिल्कुल जो शैतानियत को छोड़ देते हैं श्रीमत पर चलकर, वे मारामारी और एटॉमिक बॉम्ब्स द्वारा जो विनाश होना है उसके सेक से बच जाते हैं और फूलों के बगीचे में जाने का हक प्राप्त कर लेते हैं। कोटों में कोई प्रभु की श्रीमत पर चलते हैं, उनसे सच्ची प्रीत रखते हैं, वे ही पांडव कहलाते हैं, वे ही देही अभिमानी बनते हैं, ऊंची अवस्था बनाते हैं। ऐसा पांडव बनना है। समझ देते हैं प्रभु कि संगम युग में सब कुछ कल्याणकारी है, इसलिए साक्षी हो सब देखना है। समझ देते हैं कि भारत में जब वाम मार्ग शुरू हुआ था तो विदेशियों ने खूब लूटा। जब तक अपवित्र बनते रहते हैं तब तक लूटा जाता है। जब प्रभु आते हैं
आत्माएं पवित्र बनना शुरू करती हैं तो जिन्होंने लूटा हुआ होता है, नाम रूप बदल गया होता है, वे कर्ज के रूप में सब कुछ रिटर्न करते हैं, करते रहेंगे जब तक विनाश होगा, फिर रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसलिए चिंतन नहीं करना है हमें व्यर्थ कि भारत कर्जदार हो रहा है। ये खेल है। जब प्रभु आते हैं, जब ड्रामा क्लोज होता है तो सब एक दूसरे से किए हुए लेन देन को चुकतू करते हैं, हिसाब किताब सारे सेटल करके सब कुछ क्लियर करते हैं और फिर फ्री होकर घर वापस जाते हैं। भारत फिर हेवन बनेगा, लक्ष्मी नारायण का फिर से राज्य होगा। उनके राज्य में आने का अटेंशन भरा पुरुषार्थ करना है। कलयुग का अंत तो होना है, कलयुग की आदतों को छोड़ देना है और श्रीमत पर चलकर हमें अक्लमंद बनना है। वंडरफुल तरीके से मीठे परमात्मा विश्व की बादशाही देते हैं, भक्ति का फल ज्ञान देते हैं, तो हमें समझ से चलकर उनसे बादशाही लेनी है। ऐसे बादशाही देने वाले मीठे परमात्मा का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।